पास्टर बजिंदर का मामला सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। कारण क्या था कि जिस तरीके से उसके ऊपर आरोप लगे और उसको एक कोर्ट की तरफ से एक कड़ी सज़ा सुनाई गई। लेकिन इस पूरे मामले पर अगर हम ईसाई कम्युनिटी की बात की जाए तो कई लोगों के कई सवाल जो है उसको लेकर खड़े किए गए। सोशल मीडिया के ऊपर भी लगातार बहुत सारी चीज़ें जो सामने निकल कर रही है। हमारे साथ इस समय बात करने के शख्स मौजूद हैं। पूरा मामला क्योंकि इनसे ही जुड़ा है। इस समय एक्चुअली चल क्या रहा है? कई जो पास्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, जैसे कि सारे पास्टर्स मिलकर कह रहे हैं हाँ, और उसके समर्थक जो कह रहे हैं, हाँ। वो कह रहे हैं ये जो भी किया है रॉकी ने प्लान किया है, हुँ, मेरे द्वारा प्लान हुँ, किया गया है। बट मैं उनको एक आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूँ हुँ, कि सन 2006 में भी पर्चा है उसके ऊपर, सन हुँ, 2007 में भी पर्चा है, सन 2008 में भी हुँ, एफआईआर है, सन 2012 में भी, 14 में भी, हुँ, 18 में भी, 19 में भी, 20 में भी, फिर उसके हुँ, बाद 25 में हुँ, तीन तीन हुँ, एफआईआर्स हैं। हुँ, तो मैं तो सन 2018 से जानने लगा। हुँ, मैं कपूरथले वाली लड़की को नहीं जानता, मैं अपना क्या कहते हैं उसको, ये अपना माजरी वाली लड़की को नहीं जानता, हुँ, मैं उसको नहीं जानता अपना, जो ये हरियाणा से इसकी एफआईआर हुई हैं। हुँ, तो इसका तो नेचर है। हुँ, मेरी तो एक एफआईआर थी हमारी तो इसके ऊपर, हुँ, बट इसका नेचर था जब हुँ, इसकी मतलब जजमेंट आई ना 1 तारीख हुँ, को। तो इन एक सुजीत थापर है इनका स्पोक्स हुँ, पर्सन, हुँ, हुँ, उन्होंने ये बात बोली कि बिना जो ये मीडिया ट्रायल चला है इसके कारण उसको सज़ा हुई है हुँ, और हमारा पक्ष नहीं दिखाया गया। हुँ, उसने शायद आपके चैनल से ही, जलंधर से ही बोला है इस चीज़ हुँ, को। हाँ, हुँ। तो फिर मैंने आपके उस रिपोर्टर से भी बात हुई थी भी एक बार हमारा हमारा पक्ष भी लो, तो आपके थ्रू अब आपने हाँ, वही हाँ, क्या आपका हम्म, वर्जन है इसके ऊपर? हमारा वर्जन ये है कि भी देखो, मीडिया ने उसको दिखाया, हुँ, उसने मीडिया के आगे सामने हुँ, अपनी बात भी रखी, हुँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, हुँ, सब कुछ हुआ हुँ, और बहस भी हुई। हुँ, जैसे वो कह रहा था जजमेंट में आ रखा है, सारी हाँ, बहस हुई है। वो हाँ, सुरजीत थापर को आपके चैनल के माध्यम से मैं हाँ, बताना चाहता हूँ, वो कहता हाँ, 28 को अगर सज़ा दे दी है तो पहली तारीख डालने की क्या ज़रूरत थी। वो अपने आप को एडवोकेट कहता है, हुँ, कहता भी इंटरनेट पे ऑर्डर नहीं चढ़े, मैं 10 दिन से चेक, 5 दिन से चेक कर रहा हूँ, ऑर्डर नहीं चढ़ रहे, ऑर्डर नहीं चढ़ रहे। मैं उसकी नॉलेज में वादा देना चाहता हूँ कि जो रेप के हुँ, एफआईआर होती हैं, हुँ, केस होते हैं, हुँ, उनमें कभी भी जजमेंट या ऑर्डर्स नहीं चढ़ते। हुँ, ठीक है जी। उसके बाद कुछ भी नहीं इसमें होता। तो उसने देखा भी जो मीडिया हमारा पक्ष नहीं दिखा रहा या हुँ, हम हमारी चीज़ नहीं दिखा रहा, तो इन्होंने अपने आईटी सेल का उपयोग किया हुँ, और अनऑथराइज यूट्यूब चैनलों का हुँ, उपयोग किया। हुँ, उसमें इन्होंने क्या किया, विक्टिम को गलत दिखाने के लिए, जैसे जब कोर्ट के ऑर्डर आए तो मीडिया ने बहुत बहुत तगड़ी न्यूज़ दिखाई है, हुँ, तो उससे उसके समर्थन टूट गए। हुँ, अब समर्थक टूटे, वहाँ पब्लिक आनी कम होगी, हुँ, तो इनको डर पड़ गया भी पब्लिक आनी पड़ेगी, क्योंकि एक मैसेज ही गलत चला गया। हुँ, अब पब्लिक नहीं आएगी, वो चढ़ावा नहीं चढ़ाएगी, हुँ, तो इसकी बेल नहीं होएगी, हुँ, या फिर हाई कोर्ट वकील को भी पैसे देने हुँ, पड़ेंगे। तो इन्होंने एक प्लान किया सुजीत थापर ने भी, हुँ, इनको बदनाम किया जाए हुँ, और अपना बजिंदर को थोड़ा ऊपर किया जाए। हुँ, तो इन्होंने विक्टिम के गले में फांसी लगाकर हुँ, ये एक टैग डाल दिया, थंब रिंग लगा दिए भी ये हुँ, लड़की को फांसी होगी, पास्टर बजिंदर बाहर आ गया। हुँ, ऐसे ऐसी मतलब अफवाहें, हुँ, और उसमें विक्टिम का नाम बोलने लगे भी, विक्टिम यहाँ रहती है, हुँ, विक्टिम का पति यहाँ रहता है, ये हुँ, विक्टिम के पति की वीडियो हुँ, सोशल मीडिया पे, हुँ, पर्सनल वीडियोस हुँ, हरमेश के द्वारा, हुँ, हरदीप के द्वारा डाली गई। हुँ, तो ऐसी ऐसी मतलब दिखाने लग गए, वहाँ पर हुँ, दिखाते दिखाते हमारा एड्रेस भी डिस्क्लोज कर दिया। हुँ, तो उसके कारण उसमें कई चीज़ें भी बोल दी वीडियो में, मसीह को बर्बाद करने वाली, हुँ। ये औरत और ये लड़का है, इन्हें मार दो, इनको काट दो, ऐसी ऐसी बातें करने लग गए, जिसके कारण अननोन पर्सन हमारे घर के बाहर आने लगे। अच्छा। हाँ जी, अननोन पर्सन गेड़े मारने लग गए। हाँ, अपना कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई हाँ, मध्य प्रदेश से, इनका इनका प्लान था कि भी कोई अग्रेसिव होके इनके ऊपर हाँ, हमला कर दे हाँ, और इनको तमाम कर दे, क्योंकि वो तो हाँ, ख़त्म हो चुका ही है हुँ, और शायद इनका प्लान भी है ये। तो फिर हमने एसएसपी सर से, मानयोग मोहाली से बात हुँ, की। उन्होंने जी हमारे प्रूफ देखे, एविडेंस देखे, हुँ, इमीडिएटली एक्शन लिया। वैसे तो ये एफआईआर साइबर सेल की बनती है, हुँ, पर ये बलौंगी थाने में हुई है, क्योंकि इमीडिएटली एफआईआर थाने में ही होती है, हुँ। साइबर सेल में तो रिपोर्ट बन के जाती होती है। अब ये जो पूरा मामला है, हालाँकि आपने बोला कि हमने दोबारा से आपके घर के शख्स बहुत सारे लोग बाहर आपको अननोन हाँ जी। पर्सन्स आ रहे हैं लगातार। ये जब केस आप लड़ रहे थे, उस दौरान भी ये सब चीज़ें आप लोगों ने फेस की थी? उस दौरान तो कुछ हमले वाली बात थी, हुँ, कंप्रोमाइज़ वाली बात हुँ, चलती थी, इनकी भी कंप्रोमाइज़ कर लो हुँ, इनसे, अगर नहीं मानते एफआईआर करा दो। हुँ। एफआईआर होती थी हमारे ऊपर, क्योंकि वो अच्छा। खुद बाहर था। हुँ, एफआईआर हुई थी हमारे पास, हमारे ऊपर क्रॉस एफआईआर हुई थी, मेरी हुँ, पत्नी के ऊपर क्रॉस हुँ, एफआईआर हुई थी, मेरे ऊपर हुई थी। हुँ,
तो उस टाइम ये चलता था। बट अब वो अंदर चला गया, अब उसको ये है भी मैं अंदर बैठा हूँ, उसके साथ कुछ भी हो गया मेरे ऊपर बात नहीं आएगी भी, मैं तो बोल दूंगा मैं तो अंदर हूँ। तो इन्होंने एक प्लान चलाया, एक एक अनऑथराइज मीडिया सोशल मीडिया पे इन्होंने एक ट्रायल चला दिया कि इनका नाम डिस्क्लोज कर दो, पब्लिक अपने आप इनके पास भड़क के आ जाएगी। तो वही चीज़ इन्होंने प्लान के तहत करी थी। बट इनका प्लान नहीं पूरा हुआ, क्योंकि एसएसपी साहब को जब हमने बताया उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लेके एफआईआर की और उनके नामजद किए। और इनमें नाम नाम लिखे हुए हैं उनके बकायदा। हाँ जी, हाँ जी। ये कॉपी है, तो इसमें नाम भी लिखे हुए उनके बकायदा। और इसमें सुरजीत थापर है, पास्टर हरदीप है, पास्टर हरमेश है, नहीं, आप अविनाश कुमार जैसे है। पास्टर को हम वैसे तो बड़ा वो मानते हैं, लेकिन आपके साथ जो चीज़ें हुई, आपकी पत्नी के साथ जो चीज़ें हुई, कभी मतलब फंसे कैसे थे, ये सब चीज़ें कैसे शुरुआत हो गई थी एकदम से, वो भी ऐसे लोगों के उसमें? एक्चुअल ऐसा है कि सन 2018 में जब कंप्लेंट की थी पीड़िता ने, तो मैं वाल्मीकि शक्ति संगठन पंजाब का प्रधान था, वो मेरे पास हेल्प लेने के लिए आई थी। जब मैंने उसकी हेल्प की तो एफआईआर दर्ज हो गई थी 2-3 महीने बाद। जब एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद जब ये 3 महीने बाद बेल में आया, बेल से बाहर आया, तो इसको पता लगा भी एक वाल्मीकि समाज का रोकी है, इसने मेरे मेरे ऊपर एफआईआर करवाई है। नहीं तो लड़की की कहाँ हिम्मत थी, इसको उड़ाड़ा भी नहीं आता था, ये कहाँ करा लेती, इसको तो हमने दबा भी लिया था। तो ऐसी चीज़ें उसकी सोच मन में थी, उसने मेरे ऊपर एफआईआर कराई 295 की, जसपाल मसीह है कोई उसके द्वारा। फिर इसने मेरे ऊपर एफआईआर कराई अपनी पत्नी के द्वारा कराई, रेप करने की कोशिश, उसकी छेड़छाड़। पत्नी में तो लगातार बयान अभी दिया है, उसने बोला कि ये सब चीज़ें ऐसे झूठी हैं, लेकिन आपने इन चीज़ों को मतलब सहा है या आपके ऊपर ये सब चीज़ें हुई थी? मैं झूठी क्या बताऊँ आपको, अभी कल ही नोटिस हुआ है इसकी वाइफ को। इनको पता है, हम कोर्ट थोड़ी झूठ बोलता है। इसकी वाइफ ने मेरे ऊपर अंजाम लगाया भी, ये बूथगढ़ आया, इसने मेरी चेन छीन ली, मेरा रेप करने की कोशिश की, मेरे कपड़े फाड़ दिए। जब इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर तो कट गई थी क्योंकि एसएचओ इसका था। जब इन्वेस्टिगेशन हुई, एफआईआर कैसे कटी? 18 तारीख को एफआईआर कटी है और 22 तारीख को विक्टिम की गवाही थी इसी केस में सन 2018 में। सिर्फ एक कंप्रोमाइज करने के लिए एफआईआर काटी गई थी जी। तो अब आप लोग का आगे क्या रहेगा? जो पास्टर्स मैंने लगातार तो आप लोग के लिए बयानबाजियां कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या? देखो, जिस दिन सजा हुई थी इसको, मैंने तो सोचा था इसका साम्राज्य खत्म हो गया, अब ये कुछ भी ऐसा नहीं करेगा। हमें बड़ी खुशी थी। मैं कहा चलो एक जो कोड होता है ना समाज में, कोड होता है गंदगी, वो निकल गई समाज में से। बट अब जो सुरजीत थापर है, इनके सलाहकार हैं जो भी है ना, जसपाल मसीह, अब इन्होंने कुछ और ही ट्रेंड चला दिया। इसको ये मसीह धर्म युद्ध बनाना चाह रहे हैं। मसीह एक साइड क्रिश्चियन धर्म और एक साइड सिख धर्म, इनको मतलब डिस्प्यूट दिखाना चाह रहे हैं और पास्टर बजिंदर को क्लीन दिखा रहे हैं भी ये एक साजिश है, हिंदुओं ने साजिश की है। बट मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूँ पब्लिक को कि भी आप इनके झांसे में मत आएँ। ये एक नंबर के फ्रॉड हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये दोषी को सज़ा हुई है, पास्टर को सज़ा नहीं हुई। जो दोषी है बजिंदर, उसको सज़ा हुई है। आप ये थोड़ा सा अपने दिमाग में डालें, सोचे समझे जी। थैंक यू सो मच रिद्धिमा से बात करने के लिए, रॉकी, जिन्होंने जानकारी दी है कि हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। कैमरामैन अर्जुन के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत को।